नवीन कुमार जैन समाज सेवी दिल्ली से हमारे बीच ऑनलाइन प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं और त्रिवार नमोस्तु करते हुए अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, संपूर्ण देश में और राजधानी दिल्ली में भगवान महावीर जयंती महामहोत्सव 30 तारीख को मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ हट धर्मी लोग अपने हट के कारण से 31 तारीख को मना रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? समाधान कीजिए। सुनिए, ऐसा है कि ये तिथि घटती बढ़ती हैं और जैन दर्शन में जो तिथि ली जाती है वो उदया तिथि नहीं लेते। उदया तिथि का अर्थ होता है कि सूर्य की पहली किरण निकली, सूर्योदय हुआ, उस समय जो तिथि है वह उदया तिथि कहलाती है। तो देखिए 31 तारीख को और 30 तारीख को जब हम देखते हैं तो 30 तारीख को 7:08 तक तो है बारस। कब? 30 तारीख को। और उसके बाद में हो गई 13 चालू और 31 तारीख को 6:55 तक तो है आपके 13 और सूर्योदय होना है, सुन लो, सूर्योदय होना 6:34 पर। अब विचार करना, 6:34 पर सूर्योदय होना है और 13 से कब तक? 6:55 तक। अब कितने मिनट रहेगा? वो सिर्फ 20 मिनट। अब 20 मिनट में तो महावीर जयंती मना लोगे क्या? नहीं। तो जैन दर्शन ये कहता है कि हम उदया तिथि को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम व्रत उपवास आदि पूजन पाठ सूर्योदय के हमारे मुनि महाराज 6 घटी बाद ही आहार करते हैं और 6 घटी बाद ही और क्रियाएं हमारे यहाँ प्रारंभ की जाती है। इसलिए उदया तिथि के बाद में 6 घटी बाद तक जो तिथि स्वीकार की जाएगी उसको करेंगे, उसके पहले वाली नहीं करेंगे। मतलब सूर्योदय के 2 घंटे बाद जो तिथि प्रारंभ हो जाए हम उसको स्वीकार करेंगे। तो अब देखिए 7:08 पर 12वीं है, उसके बाद 13 है, तो हमने 12 को स्वीकार नहीं किया। किसको स्वीकार किया? 13 को। जबकि हिंदू समाज में उस दिन 12 स्वीकार की गई है। इसलिए जो हठग्राहिता है वह छोड़ना चाहिए और जैन तिथि दर्पण के अनुसार अपन को स्वीकार करना चाहिए। तो सूर्योदय के अब यहाँ पर मात्र आधा घंटे 12 से उसके बाद 13 चालू हो गई। तो इसलिए 30 तारीख को ही हमारे जैन दर्शन में त्रयोदशी 13 है। इसलिए महावीर जयंती भी हमने सबने 30 तारीख को ही स्वीकार की है। हाँ, यदि कोई बड़ा आयोजन है, लंबा करते, जैसे आगरा में है, फिरोजाबाद में है, ग्वालियर में है, यहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती मनाते हैं। अब वहाँ पर सबके विमान निकलेंगे, आएंगे, इकट्ठे होंगे। ललितपुर वगैरह में भी ऐसे ही होता है। फिर वहाँ अभिषेक होगा, एक दिन रथ रखा रहेगा, कार्यक्रम होगा, फिर दूसरे दिन महावीर जयंती के बाद में उसको रथ अपने अपने घर ले जाएंगे। तो महावीर जयंती के एक दिन पहले से एक दिन बाद तक नियम से महावीर जयंती मनाई जाती है। मैं तो कहता हूँ महावीर जयंती और आदिनाथ जयंती दोनों मिला करके 20 दिन तक खूब मनाओ, मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। तो जो 31 तारीख को मना रहे हैं वे 30 तारीख को भी जरूर मनाएं। जैसे यहाँ पर 28, 29 और 30 लगातार 3 दिन महावीर जयंती मना रहे, चलो 31 को भी मना लेना, कोई बात नहीं, हमारा आशीर्वाद है। अच्छे ढंग से अभिषेक पूजन ही तो करना है। लेकिन 30 तारीख को ही मनाएं। मैं कहूँगा सही तिथि तो 30 तारीख को ही महावीर जयंती है जैन धर्म के अनुसार।
लीना जैन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश भारत से अपना प्रश्न लेकर ऑनलाइन यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं और आचार्य भगवान को त्रिवार नमोस्तु करते हुए अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं कि हे भगवान, इंसान की सहने की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, क्षमता कितनी होनी चाहिए कि जेल में घरों में देखा जाता है कि भाइयों के बीच जो विवाद होता है वो कई कई पीढ़ियों तक भी नहीं निमटता। तो हमारा प्रश्न ये है कि कब तक उस चीज़ को सहन करें और कब तक उसका इंतजार करें, आपस में फैसला हो जाए। 6 महीने से ज़्यादा हमारे केस बुराई बैर नहीं चलना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा चलता है तो निश्चित है कि अनंतानुबंधी कसाय का उदय चल रहा है। और अनंतानुबंधी कसाय का उदय है मतलब आप वो जो केस कर रहे हैं या जो बुराई मान के बैठे हैं वे शुद्ध मिथ्या दृष्टि हैं। वे धर्मात्मा ढोंगी धर्मात्मा है, वास्तविक धर्मात्मा नहीं है। वे मात्र प्रदर्शन के धर्मात्मा हैं। उनके अंदर कोई ना श्रद्धा है, ना वो धर्म की ABCD जानते हैं, ना वो अपने सम्यक के जो 8 अंग हैं उनके धारी हैं, और ना वे सम्यक दृष्टि हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी कसाय 6 महीने के अंदर मिटा ले और उससे ज़्यादा वो ना करे। अब यदि मान लो आपके अंदर 6 महीने के अंदर भाव बन गया कि हम जाके क्षमा मांग आए कर आए, लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा है, वो उसका जाने, लेकिन अपने अंदर वह कसाय नहीं होना चाहिए। बस यही हमारे जैन दर्शन में कहा है। आइए आज के अंतिम प्रश्न के रूप में श्रीमान पदमचंद जैन मुरैना मध्य प्रदेश भारत से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। शीघ्रता करें श्री पदमचंद जैन मुरैना मध्य प्रदेश भारत। ये पदमचंद जी आ रहे हैं, आशीर्वाद है। ये बहुत उत्साही और विशेष कार्यकर्ता के रूप में मैं इनको जब से देखा इसी रूप में देखा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा और हमेशा गुरु भक्ति में संलग्न। ऐसे पदमचंद जी को आशीर्वाद। चलिए करिए प्रश्न। आचार्य श्री को संग सहित नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे भगवान, हम कहीं भी जाते हैं मंदिर या धर्मशाला या कहीं भी जगह तो लिखा होता है आप CCTV कैमरे की निगरानी में हैं, तो हम सतर्क हो जाते हैं। हे गुरुवर, हम 3 लोग के नाथ की निगरानी में हर समय हर पल रहते हैं, तो हम सतर्क क्यों नहीं देते? जिज्ञासा का समाधान। ऐसा है कि 3 लोग के नाथ की जो निगरानी है वो वीतरागी है, और ये रागी है, अपराधी है। और भगवान की जो दृष्टि है वो वीतरागी है और क्षमावान है, इसलिए वे किसी से कोई बदला नहीं लेते हैं और ना बदले की भावना रखते हैं। इसलिए जो सीधा सरल होता है, बदले की भावना नहीं रखता, उससे कोई डरता नहीं। हमारे भगवान थोड़े टेढ़े हो जाए ना भूत पिशाचों की तरह और उठा उठा फेंकने लग जाए तो सब डरने लग जाए। पुलिस जैसे डंडा लेकर के आ जाए तो डरने लग जाए। भगवान तो छोड़ो, आज जो महाराज हैं वे यदि थोड़े टेढ़े हों तो समाज सीधी हो जाती है, और महाराज सीधे हो तो समाज टेढ़ी हो जाती है। ये ध्यान रखना। वे महाराज को भी कुछ नहीं समझते, इसलिए कभी कभी महाराजों को भी टेढ़ा होना पड़ता है। जैसे कई महाराज जब तुमसे कहते तुम सुअर हो, मानोगे नहीं, तुम वैसे बनोगे, कुत्ते बनोगे, वो बनोगे और तुम ऐसा करोगे, सो तुम सीधे हो जा करके अपने आप हाथ जोड़ करके आगे पीछे घूमते हो, तो वो वीतरागता का प्रभाव है। इसलिए भगवान से नहीं डर रहे हैं। और जिनको भगवान के प्रति आस्था ही नहीं है वे भी नहीं डर रहे।
तो जो भगवान से नहीं डर रहा है और पाप से नहीं डर रहा, उससे जरूर डरना, अपन को डरना चाहिए, क्योंकि वो पापी दुरात्मा पता नहीं कब क्या कर सकते। जो भगवान से भी नहीं डरता, पाप से भी नहीं डरता, वो हमसे डरने वाला नहीं, अन्याय करने से डरने वाला नहीं, उसको हम आतंकवादी कहते हैं। इसलिए इन आतंकवादियों से बचना चाहिए अपन को स्वयं, और अपना रास्ता साफ रखना चाहिए। सो ऐसे लोग जो भगवान से नहीं डर रहे, उनकी दृष्टि को सीसीटीवी कैमरे नहीं समझ रहे हैं और उसी स्थान पर आकर मंदिरों में पाप कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं, नीचे गिराने की बात कर रहे हैं। वे कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, वो सब मिथ्या दृष्टि बन करके अपने मान प्रतिष्ठा की पुष्टि कर रहे हैं। ऐसे लोग अपना कभी कल्याण नहीं कर सकते हैं। जब उनकी अकल में आएगा, अहंकार दूर होगा, झुकेंगे, विनय करेंगे और एक दूसरे को लेके चलेंगे, साधर्मी विसंवाद नहीं करेंगे, तभी वे सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। इसलिए भगवान आदिनाथ महावीर स्वामी, तो उसके बाद हमारे आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में लिखा कि देखो, साधर्मी के बाद साथ विसंवाद मत करो, ऐसा अपने जीवन में रखना है। और कोई करे या ना करे, हम स्वयं अपने आप के साथ में परिणाम अच्छे रखें कि हम भगवान की निगरानी में हैं, उनके ज्ञान में सब झलक रहा है, हमें उस पाप से बचना है, तो अपना तो कल्याण होगा, माँ की दुनिया का दुनिया जाने। आइए, आपके सवाल गुरुदेव के जवाब कार्यक्रम यहीं प्रारंभ समाप्त होता है और कल पुनः निर्भय वाणी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सवाल गुरुदेव के जवाब कार्यक्रम में हम लोग पुनः 6:30 बजे उपस्थित होंगे। और तब तक के लिए समस्त गुरु भक्तों की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए, सभी लोग खड़े हो जाएं अपने अपने पैरों से आरती के लिए और अपने अपने